तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू अनदर कंसेप्ट वीडियो इन द सीरीज़। क्या आपको पता है, आज इस सीरीज़ में हम लोग सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक और कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा किंगडम जिसमें बड़ी तकलीफ आती है बच्चों को क्लासेस वगैरह को, फाइलम्स को लर्न करने में। एक किंगडम है विच इज़ नोन एज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में वेरियस क्लासेस आपको दे रखी हैं, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो उन क्लासेस का जो क्रिस्प समरी है वो एक निकाल के आपको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया ताकि याद रखने में ईजी आ जाए। प्लस एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल्स जो भी आपको दे रखे हैं वो सारे आपको लर्न करने। तो चलिए बच्चों, डायरेक्टली कमिंग टू द टेबल ऑफ फंजाई। फंजाई को अगेन वी हैव क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। आपको जैसे कि बताया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडो एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन सबके कॉमन नेम्स है। फाइकोमाइसिटीज नोन एज एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई क्यों? एल्गे जैसा होता है? नहीं, एल्गे जैसा हैबिटेट होता है। एल्गे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। कुछ पैरासिटिक स्पीशीज भी हैं, वो भी लिखा है एनसीईआरटी ने, बट क्योंकि एल्गे जैसा हैबिटेट में पाया जाता है इसलिए फाइकोमाइसिटीज या एल्गल फंजाई नाम पड़ा। बाकी एल्गे से और कोई रिजेम्बलेंस नहीं है फंजाई का। सेकंड इज एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, क्योंकि इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक स्टेज बनती है सैक लाइक स्टेज, इसलिए इनका नाम पड़ा सैक फंजाई। नेक्स्ट इज बेसिडोमाइसिटीज विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्लब फंजाई। क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग देयर सेक्सुअल स्टेज, इसलिए क्लब फंजाई या बेसिडोमाइसिटीज। लास्ट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको फॉर्म्ड क्लास भी कहा जाता है। ये क्लास बनाई गई क्लास है, इम्परफेक्ट फंजाई हैं, यानी कि ऐसे फंजाई जिनमें आज तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो खोजा नहीं गया है या होता नहीं है, उन सब फंजाई को हम किस में डाल देते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। कंपेयर करते पड़ेंगे तो चारों क्लासेस बहुत ईजी हो जाएंगी। कैसे कंपेयर करना है अगर बात करें तो सबसे पहले किस बेसिस पे डिवाइड करा है? माइसीलियम के बेसिस पे। पहले वाले जो फंजाई है जो फाइकोमाइसिटीज की क्लास में आते हैं उसको फर्दर हमने oomaicites और zygomaicites में डिवाइड किया है। बट दोनों में जो आपका माइसीलियम है वो कैसा पाया जाता है? सिनोसिटिक एसेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट माइसीलियम होता है, सिनोसिटिक एसेप्टेट माइसीलियम होता है। जबकि बाकी तीनों क्लासेस में मोस्टली जो माइसीलियम होता है इट इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल स्पोर्स। क्या बनती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं बच्चों, ट्रिक से याद करेंगे, oomaicites डबल ओ आ रहा है तो ऊ स्पोर बनते हैं डबल ओ वाला। ऊ स्पोर यानी कि oospore इज बेसिकली सेक्सुअल स्पोर। हमारे एसेक्सुअल स्पोर पहले जू स्पोर, उसमें भी 2 आ रहे हैं। इस तरह से उसको लर्न करेंगे। एसेक्सुअल स्पोर का नाम मोटाइल स्पोर्स होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, एंडोजिनस स्पोर्स होते हैं, दैट इज जू स्पोर। जू स्पोर के अलावा जो हमारी क्लास है जाइगोमाइसिटीज, उसमें होते हैं एप्लेनोस्पोर्स, यानी कि अगेन स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, एंडोजिनस स्पोर्स होंगे बट नॉन मोटाइल होंगे, इसलिए क्या नाम पड़ गया? एप्लेनोस्पोर। कई बार जू स्पोर को हम प्लेनोस्पोर या मोटाइल स्पोर्स भी बोल देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, आप बात करें अगर एस्कोमाइसिटीज की तो उसमें कोनिडियोस्पोर्स या कोनिडिया बनते हैं, अगेन एक्सोजिनसली बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं हाइफे पे। बेसिडोमाइसिटीज में एक ट्रिक बता रहा हूँ लर्न करने की, बेसिडोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। वहीं अगर फंजाई इम्परफेक्टा या ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो उसमें सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है फ्रेगमेंटेशंस वगैरह से, बट एसेक्सुअल स्पोर्स नाम की चीज नहीं मिलती। जबकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में ज्यादातर कोनिडिया से रिप्रोडक्शन होता है, पाया गया। अब अगर इसमें भी आप देखें तो मैंने कुछ एरोज लगा रखे हैं बच्चों। कल को अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा जाता है तो इट इज मूव टू क्लास आइदर क्लबमाइसिटीज और आइदर सैक फंजाई, यानी कि एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में ज्यादातर उनको मूव कर दिया जाता है अगर उनमें कल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा गया हो तो। नेक्स्ट बात करें बच्चों तो यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर्स की अब बात चल रही है, किन किन सेक्सुअल स्पोर्स और क्या क्या फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो पहली बात करें तो oomaicites डबल ओ आ रहा है तो जू स्पोर तो एसेक्सुअल पड़ा था, इसमें सेक्सुअल स्पोर का नाम है oospore और प्लॉइडी भी लिखी हुई है। दीज स्पोर्स oospore हुआ और जाइगोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर हुआ। दीज आर फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट्स n और n 2n। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये डिप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। वहीं जब बात करें एस्कोमाइसिटीज की तो एस्कोमाइसिटीज में सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस बनता है, एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं, इनसाइड बनते हैं एंडोजिनस स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जनरली जो नंबर होता है 4 स्पोर्स बनते हैं मियोसिस के बाद, और माइटोसिस के बाद 8 हो जाते हैं, यानी कि 8 नंबर में बनते हैं जनरली इनसाइड एस्कस या सैक लाइक स्ट्रक्चर, और फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं एस्कोकार्प। वहीं अगर बात करें बेसिडोमाइसिटीज की तो अगेन बेसिडियोस्पोर्स है। ये बनते कहाँ है? नंबर में 4 होते हैं और ऑन बेसिडियम बनते हैं, क्लब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बनते हैं, ऑन बेसिडियम बनते हैं। इसलिए का मतलब हो गया कि बच्चों ये एक्सोजिनस स्पोर्स होते हैं। एक्सोजिनस स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडोकार्प कहते हैं। जो मशरूम आप खाते हैं वो बेसिकली क्या होता है? बेसिडोकार्प होता है। वहीं अगर बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज की तो आपको ऑलरेडी पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द टिपिकल पार्ट, एग्जांपल कैसे लर्न करें सर? तो कुछ ट्रिक बना लो जिससे एग्जांपल अपने को लर्न हो जाए, है ना। कुछ ट्रिक अपन ने जैसे बना ली राम कैन पाव टैक। तो ये जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों वो हम याद कर सकते हैं। राम कैन पाव टैक, एक एक करके बात करते तो राम से राइजोपस अल्बिगो म्यूकर, जिसमें राइजोपस और म्यूकर आपके ब्रेड मोल्ड्स हैं विच बिलोंग्स टू क्लास जाइगोमाइसिटीज। वहीं पे
ए जो है अल्ब्यूगो एक डिजीज करता है व्हाइट रॉट ऑन मस्टर्ड लीफ हरी हरी होती है, सफेद कलर के स्पॉट्स उस पे हो जाते हैं। इट इज कॉज्ड बाय ओमाइसिटीज फंगस दैट इज अल्ब्यूगो। वहीं अगर अपन बात करें एस्कोमाइसिटीज की, तो CAN से क्या क्या हुआ, क्लाविसेप हो गया, एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। न्यूरोस्पोरा विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जेनेटिक और बायोकेमिकल स्टडीज में इसको यूज किया जाता है। तो ये एग्जांपल, इसके अलावा पेनिसिलियम, ईस्ट, ये भी आपके किस क्लासेस में आते हैं, एस्कोमाइसिटीज में आते हैं। अब पाओ से क्या ट्रिक हो गई बच्चों, पी से पक्सीनिया, पी से आर बन सकता है रस्ट डिजीज, पी और आर, है ना, तो रस्ट डिजीज करता है। एगैरिकस मशरूम एडिबल फंगस, ठीक है। देन अस्टिलैगो क्या होता है बच्चों, स्मट डिजीज ऑफ व्हीट, राइस, स्मट डिजीज ऑफ व्हीट ये कॉज करते हैं। तो अस्टिलैगो इज अगेन एन एग्जाम्पल। तो पाओ से याद हो गया, ब्रैकेट पंजाय, पफ बॉल्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। टोडस्टूल अगेन मॉइस्टनेस मशरूम्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। और लास्ट टैग से आपको याद हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस, ट्राइकोडर्मा, ऑल्टरनेरिया सोलानी एंड कोलेटोट्रिकम टैग। तो ये 3 एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी के जो मेंशन है वो क्लियरली पढ़ के जाने। इन पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस आए बच्चों, अगर इनको आगे हम बढ़ाएं तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें एग्जांपल बेस्ड ही फंजाई में पूछे हुए थे कि राइजोपस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि राइजोपस बेसिकली कौन सा फंगस है। राइबोजोपस इज नॉर्मली नोन एज ब्रेड मोल्ड, अस्टिलैगो अभी बताया स्मट डिजीज करता है, पक्सीनिया इज रस्ट डिजीज, रस्ट फंगस, और अगैरिकस इज द मशरूम जो हमें एडिबल मशरूम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें यहाँ पर, तो फंजाई पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी रिसेंट ईयर्स में ही कि फंजाई को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो बेसिस जो है वो क्या है बच्चों, आपने पढ़ा माइसीलियम के हिसाब से एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर्स के हिसाब से। जो बेसिस हमने नहीं लिया दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका आंसर चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले कंसेप्ट वीडियो में।